जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सबका स्वागत है। बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक सरगर्मी के माहौल दिखाई दे रहा है। हिंदू मुस्लिम के एजेंडा जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल के एक विशेष पार्टी के द्वारा, वो आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। किस तरह से पश्चिम बंगाल के ऑपोजिशन लीडर बीजेपी सुप्रीम नेता बंगाल के शुभेंदु अधिकारी का बयान जो सामने आया है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी एमएलए जीतने के बाद असेंबली में जाएंगे, उन्हें टांग पकड़कर चैंग तुला करके, बंगला में बोला है, चैंग तुला करके उठा उठाकर फेंक देंगे। आखिर इस तरह की विवादित बयान कहां तक आप लोग समर्थन करते हैं, ये तो आप लोग बताएंगे। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जाए, अपना राय जरूर रखिएगा। साथ में पश्चिम बंगाल में प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक थाना में यह कंप्लेन जो है दर्ज हो रहा है। यहाँ के रूलिंग सरकार, पश्चिम बंगाल के सोशल वर्कर्स, जितने भी पश्चिम बंगाल में समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग थाने में अपना कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। पूरा तहकीकात जानने के लिए जुड़े रहिए एनएसएफ के साथ। आज ग्वालपोखर के ग्राउंड के अंदर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ग्वालपोखर ब्लॉक के तरफ से, ब्लॉक टीएमसी टीम के तरफ से, टीम ग्वालपोखर ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रेजा और उत्तर दिनाजपुर के उप सभाधिपति गुलाम रसूल मुनी यहाँ पर पहुंचे हैं अपना यहाँ पर केस दर्ज करने के लिए। जुड़ रही है एनएसएफ के साथ। पूरा तहकीकात आप लोगों के बीच हम पेश करने जा रहे हैं। लीडर ऑफ गद्दार है वो, लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ गद्दार है वो बंगाल का। और भाषा इतना खराब कि संविधान के बाहर बोलते हैं। तो इसलिए उसी के लिए हम लोग आज हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट पूरा टीम को लेकर के हम लोग एफआईआर करने के लिए आए थे कि इस तरह का एक कम्युनिटी के ऊपर भाषण देना या बयान देना बहुत ही गलत काम है। और खास करके इन लोगों को देशद्रोही कहना चाहिए, क्योंकि देशद्रोही का जैसा बयान देते हैं, इसलिए इन लोगों का बयान का हम लोग कंडम करते हैं। इस तरह का बयानबाजी के इसमें खिलाफ में हम लोग कल धिक्कार मिशन निकालेंगे। और खास करके आज एफआईआर किया गया, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट एफआईआर दिए, यहाँ पर हम लोग उनके साथ आए थे। और हमारे सीनियर लीडर भी हैं, हमारे प्रधान भी हैं, यहाँ पर हमारे जिला परिषद मेंबर भी हैं, सभी को आज हम लोग एफआईआर किए। इसका अगर कोई एक्शन नहीं हो तो हम लोग फिर रोड में उतरेंगे। अभी उच्च माध्यमिक चल रहा है, इसलिए हम लोग रमजान चल रहा है, इसलिए पवित्र महीना में हम लोग कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग कल एक तो धिक्कार मिशन निकालेंगे उसके अगेंस्ट में। इस तरह का बयानबाजी जो कर रहे हैं संविधान के बाहर, और इन लोग तो बहरहाल संविधान के अंदर है नहीं, संविधान को मानते भी नहीं है इन लोग अंग्रेज से ज्यादा खराब है। तो इसलिए इन लोगों का बयान में हम लोग बयान के खिलाफ हम लोग धिक्कार मिशन निकालेंगे। अच्छा, देखा जाए राजनीतिक इस तरह गिर चुकी है कि अब हिंदू मुस्लिम आ गया है सर। सीधे देश में इस तरह का कभी नहीं हुआ था। देश जब से स्वाधीन हुआ है तब तक इस तरह का बयानबाजी नहीं हो रहा था। ये कुछ आरएसएस का, बजरंग दल का नेता अभी एमएलए बन गया, एमपी बन गया, इस तरह का भाषण दे रहे हैं। सब नेता के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। कुछ नेता आरएसएस और बजरंग दल का है, उन्हीं लोगों का जुबान खराब हो गया है, संविधान के बाहर बोलते हैं, किसी कम्युनिटी को लेके बोलते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, मुसलमान, आपका क्रिश्चियन, सबको मिलजुल करके हम लोग देश स्वाधीन में सभी शामिल हुए थे। देश स्वाधीन सबको मिलकर किए थे आजाद। आज लेकिन इस तरह का बयान होते हैं। इन लोग तो देश स्वाधीन के वक्त था नहीं, इन लोग दलाली कर रहा था अंग्रेज का, इसलिए इन लोगों को देश के बारे में कुछ यादगार नहीं है। तो इसलिए हम लोग का बयानबाजी में हम लोग कंडेम जनाते हैं, धिक्कार भी हम लोग जनाते हैं इन लोगों के खिलाफ। सर, क्या गिरफ्तारी की मांग की? हम लोग तो एफआईआर कर दिए। अब गिरफ्तारी प्रशासन, हम लोग तो बोलेंगे कि उसको बीजेपी का जो प्रदेश प्रेसिडेंट है और बीजेपी का जो राष्ट्र प्रेसिडेंट है, बीजेपी का जो हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, उनसे मेरा गुजारिश है कि इन लोग ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, कांग्रेस के लोगों का कहना है कि सरकार को सोमो केस के तहत ही अब तक उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। सरकार कहीं ना कहीं विफल है इस मामले में। नहीं, सरकार का काम सरकार करेगा। सरकार ऐसे में कांग्रेस क्या बोलता है नहीं बोलता है, कांग्रेस भी तो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस भी तो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस को कैसे हम लोग बंगाल में बोलेंगे? बंगाल का कांग्रेस तो उन लोगों से मिले हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस का बात हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस क्या करता है नहीं करता है, कांग्रेस जिस तरह से हमारे बंगाल में कुछ एमपी को हराने में काम किया कांग्रेस बीजेपी के साथ, तो कांग्रेस का बयान इस तरह का होते रहता है। सर, क्या मांग की है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सर आप लोगों ने आज? देखिए, वो जो कल एक हेट स्पीच
जो दिया है, जो भाषा बोला है, वो हमसे भी शायद नहीं बोला जाए ना। कोई भी ऐसा कोई पॉलिटिकल पर्सन जो हो शायद उस तरह का भाषा जो कभी ना सुने हैं। इतना उम्र मेरा लगभग 39 साल होने जा रहा है, मैं कभी ऐसा नहीं देखा हूँ कि इस तरह का भाषा जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, एक पार्टी का जो नुमाइंदा होते हैं, एक पार्टी जो अपोजिशन के जो लीडर होते हैं उनके ऊपर पूरा दरमदार रहता है। वो जिस तरह से भाषा इस्तेमाल किए हैं, मैं लगभग 10-15 दिन से देख रहा हूँ। सिर्फ वो क्या करते हैं, दो ही टून होता है उसके पास। कोई भी मैटर अगर हो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैंने परसों दिन का भी एक उनका एक देखा था, एक कोई लड़का इस्लामपुर का जो है वहाँ पे गए थे उनके पास, जब मिलने के लिए वो उसके पास गए तो नाम जैसे उनका बोला, नाम आपका क्या है, जब जैसे ही बोला कि मेरा नाम तौसीफ रजा है, तो वैसे डायरेक्ट उनको बोल दिया कि तुम तो टीएमसी के समर्थन हो। वो जबकि बोल रहा है कि नहीं, मैं तो जो है बीजेपी को या किसी को भी वोट दिया हूँ। मतलब उनका हर ट्यून में ही कार्तिक पाल को वोट दिया। आप लोग जितने भी हमारे मीडिया के भाई लोग आए हैं, आप लोग भी उस चीज़ को देखा है, बहुत सारे जो इसमें भी वायरल हुआ है, मगर डायरेक्ट वो सिर्फ मुस्लिम हिंदू के ऊपर ही वो टिका हुआ है। और राजनीति जिस तरह से वो करना चाह रहा है, जिस तरह से 2024 वाला इलेक्शन में उन लोगों को जिस तरह से वो वोटों को पोलराइजेशन करना चाह रहा था, तो नाकामयाब रहा। 2024 में भी इंशाल्लाह आइंदा जब 2026 वाला जो इलेक्शन आएगा, इसमें अभी भी नाकामयाबी ही मिलेगा। जब देखिए, और कुछ लोग जो है कह रहे हैं क्या, जो चाहे कांग्रेस के हो या दिगर जो भी पार्टी के लोग, जो जैसे अब सवाल किया हमारे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति साहब से, वो भी बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को बयान किए, बताए भी कि कुछ लोग उधर से भी बोल रहे हैं, कहीं उनके पास मैसेज तो ऐसा तो नहीं कि आ गया होगा कि आप जाके चाहिए, नहीं तो उधर से जो टीएमसी के लोग या मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के जो भी नेतृत्व में है, वहाँ पे उनका जो कोई वोट अगर एफआईआर कर देगा तो आपको फिर उस चीज़ का फायदा नहीं मिलेगा। ये लोग तो देखिए फायदा का ही राजनीति करते आ रहे हैं। 2024 वाला एमपी वाला इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा, जो यहाँ पे कांग्रेस जो है किसको मदद किया, बाकी अवाम सबको जानता है उत्तर दिनाजपुर का, ये किसको फायदा मिलता है। यहाँ पे अगर कांग्रेस खड़ा होता है तो ज़्यादा स्ट्रांग होने से किनको फायदा मिलेगा, लोग अवाम समझते हैं। सर क्या कहेंगे सर आज के इस बयान को लेकर? आपके यहाँ के खुद के जो विधायक हैं वो मुसलमान हैं सर, और मुसलमानों के विधायक के बारे में कहा है सर। ये तो बहुत फख्र की बात है जो आज जो है ग्वालपोखर का जो भी देखिए पूरे अगर बंगाल में चर्चा हो रहा है, जो मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब जिस तरह से आज प्रस्ताव लेके आए थे, वो एक मुस्लिम जो कल जो भाषा बोले थे शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके इसमें ही जो है प्रस्ताव एक लेके आए, जो उसको